पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, भगवान, अब मैं आपसे पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म और उनके महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, ये सबके लिए आदरणीय हैं। स्त्रियां सदाचार की रक्षा करती हुई अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती हैं, वे कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार माता पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियां तो बाल्यकाल में माता पिता की और विवाह के पश्चात पति देव की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करती हैं। उनका धर्म बड़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखाई नहीं देता। इसलिए मुनिवर, आज आप मुझे पतिव्रताओं के महात्म्य की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्गलोक पर विजय पाती हैं तथा माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र इस संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार कर अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे की बात कहूंगा। पहले पतिव्रता के महत्व और धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठा और बगली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बगली को देख ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, आज मैंने क्रोध के वशीभूत होकर कैसा अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर जाकर बोला, भिक्षा देना माई। भीतर से एक स्त्री ने कहा, ठहरो बाबा, अभी लाती हूँ। वह स्त्री अपने घर के झूठे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस काम से निवृत्त हुई, उसके पति घर पर आ गए। वे बहुत भूखे थे। पति को आया देख स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद ना रही। वह उसकी सेवा में जुट गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाया और बैठने को आसन देकर एक पात्र में सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोस कर लाई और जीवने के लिए सामने रख दिया। युधिष्ठिर, वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उसके उच्छिष्ट को प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन उसके जीवन का अंग था। उसका शरीर भी शुद्ध था और हृदय भी। वह घर के कामकाज में कुशल थी। कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का हित चाहती थी और पति के हित साधन का उसे सदा ही ध्यान रहता। देवता की पूजा, अतिथि का सत्कार, सेवकों का भरण पोषण और सास ससुर की सेवा, इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इंद्रियों पर उसका पूरा अधिकार था। पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। पति की सेवा का तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वे भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई। ब्राह्मण जला भुना खड़ा था।
देखते ही बोला, देवी जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो बाबा कहकर मुझे रोका क्यों, मुझे जाने क्यों नहीं दिया। ब्राह्मण को क्रोध से जलते देख उस सती ने बड़ी शांति से कहा, पंडित बाबा क्षमा करो, मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं। वे भूखे प्यासे थके मांदे घर पर आई थी, उन्हें छोड़कर कैसे आती, उनकी ही सेवा टहल में लग गई थी। ब्राह्मण बोला, क्या कहा, ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मणों के सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती, कभी बड़े बूढ़ों से भी सुना नहीं। अरे ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। सती स्त्री ने कहा, तपस्वी बाबा क्रोध ना कीजिए, मैं वे बगुली चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर यूं लाल लाल आंखें करके क्यों देखते हैं? आप कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती, ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान तपस्वी और शुद्ध अंतःकरण मुनिजन ही थे जिनकी क्रोधाग्नि आज भी दंडकारण्य में बुझती नहीं। ब्राह्मणों के ही तिरस्कार से वातापी राक्षस अगस्त के पेट में जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं में भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्य रूप से इस पातिव्रत्य धर्म का ही पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगली पक्षी को दग्ध किया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। बाबा, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के द्वारा मार खाकर भी उसे ना मारे, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। जिस धर्मज्ञ और मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है और सभी धर्मों पर अनुराग है, जो यजन याचन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता रहता है। ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य स्वाध्याय में कभी भूल नहीं होती, उसी को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कह रही हूँ। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्य में नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, सरल भाव और सत्य भाषण ये परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में कुछ कठिन है, तथापि वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है। तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उसका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो ये विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है। ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता पिता के भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध से पूछिए, वह आपको धर्म का तत्व समझा देगा।
भगवान आपका मंगल करे। अब आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारें। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालंब दिया है ये मेरे लिए चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा।